नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम विशेष रूप से गीता के दूसरे अध्याय के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों 26 से 38 पर गहराई से चिंतन करेंगे। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु क्या है, आत्मा की अमरता क्या है और क्यों हमें अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता, उस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। उन्होंने हमें बताया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। यह ज्ञान सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की उलझनों में सही रास्ता खोज रहा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं बल्कि ये एक शाश्वत आत्मा है, तो हमारे शरीर से डर, मोह और चिंताएं कम होने लगती हैं। हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभा पाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।